हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक चिंतक दार्शनिक निकोलो मैकियावेली से जुड़े कुछ अभ्यास प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। इस टॉपिक पर आधारित लगभग 50 एमसीक्यू करने वाले हैं और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समक्ष साझा किए जाएंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं जहां आपको राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन विषय से संबंधित अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से अलग अलग वीडियोज आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। तो आइए, आज की इस अभ्यास श्रृंखला का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है और प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। यह कथन किस विचारक का है? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी कौटिल्य का। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है और जिन्होंने कहा राज्य के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का जिक्र करते हुए कहा कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है और प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यहां व्याख्या है, देख सकते हैं। कौटिल्य ने राजा के कर्तव्यों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है और प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। ये बात कौटिल्य है कहते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 2 नंबर, जहां आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए कह रहा है मैकियावेली चर्च विरोधी था परंतु धर्म विरोधी नहीं था, और कारण कह रहा है क्योंकि धर्म शांतिपूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है और शांति भाग्य तथा सफलता लाती है। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। आपको राइट उत्तर का चयन करना है। तो आइए चेक करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है कि मैकियावेली चर्च विरोधी था परंतु धर्म का विरोधी नहीं था, क्योंकि धर्म शांतिपूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है और शांति भाग्य तथा सफलता लाती है। यह कथन और कारण दोनों ही सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 3 नंबर। यहां आप कुछ व्याख्या है, देख सकते हैं। मैकियावेली ने न तो ईसाई धर्म की मान्यताओं और न ही दैवीय कानून के अस्तित्व को स्वीकार किया। उसने इस बात से भी इनकार किया कि मानव का कोई पारलौकिक उद्देश्य होता है। वह संत एक्विनास के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता कि भावी जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून के निर्देशों की आवश्यकता है। यानी वह थॉमस एक्विनास के विचारों को भी नकारता है, ईसाई धर्म की मान्यताओं और न ही दैवीय कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। आगे चलते हैं। मैकियावेली ने विधि का एकमात्र स्रोत किसे माना है? ईश्वर को, प्रकृति को, जनसमूह को, विधायक को। तो ऑप्शन डी राइट होगा, विधायक, कानून का निर्माता। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 4 नंबर, किसने मैकियावेली को राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक माना? प्लेटो, गेटेल, जॉन्स, प्रोफेसर हर्नसा। राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक जो मानने वाले विद्वान हैं वो है प्रोफेसर हर्नसा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर, मैकियावेली की शासन कला संबंधित पुस्तक कौन सी है? द गोल्डन एज, द प्रिंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। इनमें से कोई नहीं। शासन कला से संबंधित कौन सी पुस्तक है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, द प्रिंस मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 6 नंबर, द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली। द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली किसकी प्रसिद्ध रचना है?
डनिंग, सेवाइन, आर्या बर्लिन, हर्बर्ट साइमन। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, आर्या बर्लिन की यह रचना है द ऑरिजिनिटी ऑफ मैकियावेली। जबकि मॉडर्न प्रिंसेस जो पुस्तक है, मॉडर्न प्रिंस, वह एंटोनियो ग्राम्सी की है। मॉडर्न प्रिंसेस जो पुस्तक है वह एंटोनियो ग्राम्सी की है। द ऑरिजिनिटी ऑफ मैकियावेली आर्या बर्लिन की है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 7 नंबर। मैकियावेली की राजनीति अनैतिक नहीं निर्नैतिक है, यह कथन किसका है? डनिंग का, हॉब्स का, वेपर का, लॉक का। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, वी डनिंग का यह कथन है कि मैकियावेली की राजनीति अनैतिक नहीं निर्नैतिक है। अगला सवाल 8 नंबर। मैकियावेली ने शासन की कौन सी 2 प्रणालियों का सुझाव दिया? राजतंत्र व लोकतंत्र, कुलीन तंत्र व प्रजातंत्र, राजतंत्र व कुलीन तंत्र, गणतंत्र व पूर्ण राजतंत्र। क्या होगा इस 8 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन डी राइट होगा। गणतंत्र व पूर्ण राजतंत्र की बात करता है मैकियावेली। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। किस विचारक को शैतान का शारदीगर तथा तानाशाहों का उस्ताद कहा जाता है? लोक, रूसो, कांट, मैकियावेली। तो डायरेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैकियावेली को कहा जाता है। अगला सवाल, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? प्लेटो, अरस्तु, मील, मैकियावेली। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। अगला सवाल 11 नंबर। किस विचारक के अनुसार राजा में शेर और लोमड़ी दोनों गुण होने चाहिए? मैकियावेली, अरस्तु, हॉब्स, बेंथम। तो ऑप्शन ए राइट होगा। मैकियावेली के अनुसार राजा में शेर और लोमड़ी दोनों तरह के गुण होने चाहिए। अगला सवाल, प्रिंस के कौन से अध्याय में मैकियावेली ने उन सिद्धांतों का उल्लेख किया जिनके आधार पर राजा को अपने आचरण करना चाहिए? 16वें, 17वें, 18वें, 11वें। तो ऑप्शन सी राइट होगा। 18वें अध्याय में मैकियावेली ने उन सिद्धांतों का उल्लेख किया जिनके आधार पर राजा को अपना आचरण करना चाहिए। अगला सवाल है 13 नंबर। मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा? स्टुअर्ट मिल, अरस्तु, सेवाइन, डनिंग। तो ऑप्शन डी राइट होगा। वी डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 14 नंबर। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग में वर्णन किया है किसका? राज्य के स्वरूप का वर्णन किया है, गणतंत्र और नागरिक अधिकार और लोकतंत्र में समानता का उल्लेख किया है, नागरिक सेना के निर्माण का समर्थन किया है, गणतंत्र के संबंध में अपने विचारों का उल्लेख किया है। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग में वर्णन किया है किसका? राज्य के स्वरूप का, गणतंत्र और नागरिक अधिकार, लोकतंत्र में समानता का उल्लेख, नागरिक सेना के निर्माण का समर्थन, गणतंत्र के संबंध में अपने विचारों का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। गणतंत्र के संबंध में अपने विचारों का उल्लेख किया। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 15 नंबर। निम्न में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली की नहीं है? द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, डी सिविल, द प्रिंस। तो ऑप्शन सी राइट होगा। डी सिविल है जो मैकियावेली की रचना नहीं है। अगला सवाल 16 नंबर। निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है? द प्रिंस, द डिस्कोर्सेज, द आर्ट ऑफ वार, बेहेमोथ। तो ऑप्शन डी राइट होगा। बेहेमोथ जो पुस्तक है मैकियावेली की नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 17 नंबर। निम्न में से किस एक विचारक ने राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया बजाय राज्य के सिद्धांत के? यानी राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया बजाय राज्य के सिद्धांत के। अरस्तु, एक्विनास, मैकियावेली, जीन बोंदा। इस 17 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैकियावेली ने। अगला सवाल 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन
डी राइट होगा, मैकियावेली ने। अगला सवाल 19 नंबर, मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की विशेषताएं हैं व्यवहार और उत्तर व्यवहारवाद, अनुभववाद और इतिहासवाद, विवेक एवं विश्वास, निगमनात्मक एवं आगमनात्मक। क्या होगा 19 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन बी राइट होगा, मैकियावेली की अध्ययन पद्धति अनुभववाद और इतिहासवाद पर आधारित है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसको दोष दिया? राजकुमार को, चर्च को, अभिजात को, भ्रष्ट लोगों को। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी चर्च को। इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने चर्च को दोष दिया है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 21 नंबर, किसके अनुसार मनुष्य अपनी आशाओं की अपरिमितता के कारण ही अपराध कर बैठते हैं? डनिंग, मैकियावेली, बोंदा, अरस्तू। मनुष्य अपनी आशाओं की अपरिमितता के कारण ही अपराध कर बैठते हैं, यह विचार मैकियावेली ने दिया है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, किसने मैकियावेली के विचारों को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा दी? हरमन फाइनर, फ्रेडरिक पॉलक, थॉमस हॉब्स, इनमें से कोई नहीं। मैकियावेली के विचारों को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा कौन प्रदान करता है? तो यह करने वाला विद्वान है फ्रेडरिक पॉलक। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 23 नंबर, मैकियावेली के अनुसार सच्चरित्र लोगों के लिए कौन सी उपयुक्त शासन प्रणाली है? गणतंत्र, राजतंत्र एवं वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। मैकियावेली के अनुसार सच्चरित्र लोगों के लिए कौन सी उपयुक्त शासन प्रणाली होगी? तो ऑप्शन ए राइट होगा। गणतंत्र को वह अच्छे लोगों के लिए शासन प्रणाली के रूप में मानता है। जहां पर अच्छे लोग हैं वहां पर गणतंत्र प्रणाली होनी चाहिए, और जहां पर कुटिल, दुष्ट, अत्याचारी लोग हैं वहां पर राजतंत्र होना चाहिए। इस बात का समर्थन करते हैं मैकियावेली। तो ऑप्शन ए राइट होगा इस सवाल का। अगला सवाल 24 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, किसके अनुसार मैकियावेली के लिए कहना है कि वह आधुनिक युग का प्रारंभ करता है उसी प्रकार सही है जैसे यह कहना कि वह मध्य युग को समाप्त करता है? किस विद्वान का यह कथन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। बोंदा, लोक, हॉब्स, डनिंग। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी, वी डनिंग का यह कथन है कि मैकियावेली आधुनिक युग का प्रारंभ करता है उसी प्रकार सही जैसे कि यह कहना उचित होगा कि मध्य युग को वह समाप्त करता है। ऑप्शन डी राइट होगा, डनिंग का कथन है। अगला सवाल 25 नंबर, मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था किस विद्वान के अनुसार? डनिंग, बोंदा, फाइनर, कैटलिन। तो ऑप्शन डी राइट होगा। कैटलिन के अनुसार वैज्ञानिक प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था कैटलिन के अनुसार। अगला सवाल 26 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। मैकियावेली विश्वास करते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता में, राज्य साधन है उसमें, राज्य धार्मिक सत्ता के अधीन है उसमें, राज्य की सर्वोच्चता व सुरक्षा में। 26 नंबर सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी, राज्य की सर्वोच्चता व सुरक्षा में मैकियावेली विश्वास करते हैं। 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मैकियावेली के संबंध में यह कथन किसने कहा कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था? यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था, यह कथन किसका है? वी डनिंग, आरबी गेटल, जॉन सेवाइन। तो 27 नंबर सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए, वी डनिंग का यह कथन है कि प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 28 नंबर, मैकियावेली अपनी रचना द प्रिंस जो 1532 में प्रकाशित हुई किसको समर्पित करता है? चर्च को, लॉरेंजो डी मेडिसी को जो फ्लोरेंस के शासक थे, जॉन्स को, मुआर गद्दाफी को। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉरेंजो डी मेडिसी जो फ्लोरेंस के शासक थे उन्हें यह समर्पित करता है द प्रिंस रचना। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 29 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, मैकियावेली के संबंध में यह कथन किसने कहा कि वह प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है? प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक डनिंग, सेबाइन, मैक्सी, कोई नहीं इनमें से। तो ऑप्शन सी राइट होगा, प्रोफेसर मैक्सी, जिन्होंने मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक की संज्ञा प्रदान की है।
ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 30 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मैकियावेली के संबंध में यह कथन किसने कहा कि मैकियावेली को अपने युग का श्रेष्ठ सारांश बताया? डनिंग, गेटेल, डब्ल्यू टी जॉन्स, सेबाइन। मैकियावेली को अपने युग का श्रेष्ठ सारांश किस विद्वान ने बताया है उनके बारे में? तो ऑप्शन सी राइट होगा, डब्ल्यू टी जॉन्स, जिन्होंने मैकियावेली को अपने युग का श्रेष्ठ सारांश बताया है। 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यह आएगा मैकियावेली के बाद, अरस्तु के बाद पहला विचारक है जिसने आगमनात्मक पद्धति को विस्तृत रूप में अपनाया। अरस्तु के बाद कौन पहला विचारक है जिसने आगमनात्मक पद्धति को विस्तृत रूप में अपनाया? माओ, रूसो, लोक, मैकियावेली। तो ऑप्शन डी राइट होगा। अरस्तु के बाद मैकियावेली एक ऐसा पहला विचारक है जिसने आगमनात्मक पद्धति को विस्तृत रूप में अपनाया, एक बड़े रूप में अपनाया, व्यापक रूप में। तो ऑप्शन डी राइट होगा। अरस्तु के बाद मैकियावेली ऐसा पहला विचारक है जिसने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किसका सुप्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता? मैकियावेली, बेंथम, कोहेन, सेबाइन। तो ऑप्शन ए राइट होगा। यह मैकियावेली का कथन है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश से, संपत्ति की हानि को वह आजीवन नहीं भूलता। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल 33 नंबर। किसने मैकियावेली को राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक माना? सेबेन, गेटेल, डब्ल्यू टी जॉन्स, प्रोफेसर हन्नसा। तो ऑप्शन डी राइट होगा। प्रोफेसर हन्नसा ने मैकियावेली को राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक माना है। अगला सवाल 34 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवहार में किन तत्वों से परिचालित होता है? भय, प्रेम, अवय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस 34 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, अवय, दोनों, यानी भय और प्रेम, इन दोनों से व्यक्ति अपने व्यवहार में परिचालित होता है, इन तत्वों के माध्यम से। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 35 नंबर। मैकियावेली की रचनाएं कौन सी है? सही कूट का चयन करें आप। यहां आपको कथन दिए गए और सही कूट का चयन करना जो मैकियावेली की रचना के संदर्भ में सही है। द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑन लिबी, द आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द गोल्डन एज। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन डी राइट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों रचनाएं मैकियावेली से संबंधित है। ये एक पोइम है द गोल्डन एज, तो ऑप्शन डी राइट होगा। ये सभी रचनाएं मैकियावेली से संबंधित है। द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑन लिबी, द आर्ट ऑफ वार, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द गोल्डन एज। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 36 नंबर। एकमात्र रचना कौन सी थी जो मैकियावेली के जीवन काल में छपी थी? यह रचना युद्ध कौशल पर आधारित थी। इसी रचना के कारण कुटिल राजनीति को मैकियावेलीवाद कहा जाता है। द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑन लिबी, द आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो ऑप्शन सी राइट होगा, द आर्ट ऑफ वार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 37 नंबर। किसने कहा कि मैकियावेली का सिद्धांत राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, न कि राज्य का सिद्धांत? यह कथन किसका है? बार्कर का, आरबी गेटेल का, डब्ल्यू बुश का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट होगा। आरबी गेटेल का यह कथन है कि मैकियावेली का सिद्धांत राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, न कि राज्य का सिद्धांत। यह कथन मैकियावेली के बारे में आरबी गेटेल ने कहा है। तो ऑप्शन बी राइट होगा, बे। अगला सवाल 38 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीतिक शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह था? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैकियावेली। राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा देने वाले पहले विचारक हैं मैकियावेली। अगला सवाल 39 नंबर आपकी स्क्रीन पर है।
राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला आधुनिक विचारक था? आधुनिक विचारक मैकियावेली, हॉब्स, नित्शे, मार्क्स। तो ऑप्शन ए राइट होगा, मैकियावेली। जबकि अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है, लेकिन उससे दर्शन में नैतिकता की उपेक्षा नहीं हुई? और ये श्रेय मैकियावेली जी को जाता है। प्लेटो को, अरस्तु को, एक्विनास को, इनमें से कोई नहीं। यानी राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है, लेकिन उससे उस दर्शन में नैतिकता की उपेक्षा नहीं हुई, लेकिन इससे मैकियावेली जी को जाता है। तो ऑप्शन उत्तर होगा ऑप्शन बी राइट, अरस्तु, जिनके द्वारा राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग किया, लेकिन वहां पर नैतिकता की उपेक्षा नहीं हुई थी, यानी दर्शन में नैतिकता की उपेक्षा नहीं हुई। जबकि मैकियावेली के द्वारा राजनीति शास्त्र से नीति शास्त्र को अलग किया गया, तो उस वक्त नैतिकता की उपेक्षा हुई। ऑप्शन बी राइट होगा। समाज के विधायक या कानून निर्माता की आवश्यकता प्रतिपादित करने वाला विचारक है? कार्ल मार्क्स, अरस्तु, मैकियावेली, एक्विनास। तो ऑप्शन सी राइट होगा, मैकियावेली। अगला सवाल 42 नंबर। अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली गणराज्य का समर्थन करते हैं? द डिस्कोर्सेज, द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। ये चारों पुस्तकें मैकियावेली की है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। द डिस्कोर्सेज में वे गणराज्य का समर्थन करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल 43 नंबर। मैकियावेली ने व्यवहारिक रूप में किसको शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना है? व्यवहारिक रूप में निरंकुश राजतंत्र को, गणतंत्र को, एवं दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा। व्यवहारिक रूप में निरंकुश राजतंत्र को वे सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा, जिसका वर्णन वे द प्रिंस में करते हैं। अगला सवाल 44 नंबर। मैकियावेली ने सैद्धांतिक रूप में किसको शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना है? निरंकुश राजतंत्र, गणतंत्र, एवं दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, गणतंत्र को वे सैद्धांतिक रूप में शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानते हैं। अगला सवाल 45 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का समर्थन करते हैं? द डिस्कोर्सेज, द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, द प्रिंस में वे निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का समर्थन करते हैं। 46 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किसने कहा कि गणतांत्रिक शासन सर्वप्रथम होता है, लेकिन यह उन्हीं समाजों में लागू हो सकता है जहां व्यक्ति सद्गुणी हो? तो यह बात कही है मैकियावेली जी ने कि गणतांत्रिक शासन सर्वप्रथम होता है, लेकिन यह उन्हीं समाजों में लागू हो सकता है जहां पर व्यक्ति सद्गुणी हो, सच्चरित्र हो, अच्छा हो। 47 नंबर सवाल। मैकियावेली ने किस को शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक सेना बनाने का समर्थन किया? इटली, फ्रांस, जर्मन, इंग्लैंड। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक सेना बनाने का समर्थन किया। अगला सवाल मैकियावेली की रचनाओं में सुमेलित है? डिस्कोर्सेज 1513, द प्रिंस 1532, द आर्ट ऑफ वार 1519, 1520, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट होगा, ये उपरोक्त सभी रचनाएं सुमेलित है। ऑप्शन डी राइट होगा। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से निकोलो मैकियावेली पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। मिलता है नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।